श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? मित्रों, इस धरा पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे पाप नहीं हुआ होगा। जाने अनजाने में प्रत्येक मनुष्य पाप का भागीपन ही चाहता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर भी पाप करते हैं। श्री कृष्ण ने इसकी असली वजह बताई है कि आखिर मनुष्य जानबूझकर पाप का घड़ा क्यों भरता है। दोस्तों, इसके लिए आपको द्वापर युग में जाना होगा, जब कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस दौरान कुंती पुत्र अर्जुन के मन में सवाल आता है और वो केशव से पूछते हैं कि मनुष्य को कई बार पता होता है कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है। इसके बावजूद वह गलत रास्तों को चुन लेता है और पाप कर बैठता है। हे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है? अर्जुन का ये सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठते हैं और बोलते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य जब सब कुछ जानते हुए भी अपराध और पाप करता है, लेकिन वह ये खुद नहीं करता, उससे करवाया जाता है। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है क्रोध और लोभ। क्रोध और लोभ कामना से उत्पन्न होता है और ये कामना इतनी भयानक होती है कि मनुष्यों से पाप करा के ये उनकी दुर्गति करती है। देखिए मित्रों, ये तो हम सबको ही पता है कि मनुष्यों का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना कितना मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं इंद्रियों में कामना का वास होता है और ये कामना न सिर्फ पाप करवाता है बल्कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है। इसको भेदने या इससे बचने का एक ही उपाय है और वो है ज्ञान की प्राप्ति। दोस्तों, कामना की वजह से मनुष्य से जो भी पाप होता है उसके लिए पुराणों में सजा भी निर्धारित है। गरुड़ पुराण में श्री हरि ने पक्षीराज गरुड़ को सके पाप करने पर किस तरह की सजा निर्धारित है। चोरी करना। मित्रों, अगर कोई इंसान चोरी करता है या उसके इस चोरी वाले काम में कोई उसका साथ देता है तो ऐसे लोगों को तामी स्थल नामक दुख भोगना पड़ता है। वहीं उसे कीड़े मकोड़ों की योनि में जगह मिलती है। योनि तो आप जानते ही होंगे, जो 8,40,000 योनियां पुराणों में बताई गई हैं। वहीं अगर कोई इंसान अपने ही घर का सामान चुराता है तो वह गिद्ध की योनि में जाता है और दूसरे का पैसा और संपत्ति लूटने वाला इंसान अपस्मार रोग से ग्रस्त हो जाता है। दूसरे की पत्नी के साथ संबंध रखने वाले मित्रों, दूसरे की पत्नी के साथ संबंध रखना पाप नहीं बल्कि महापाप माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो ऐसा करता है, यानी कि जो पराई स्त्री के साथ संबंध रखता है, उसे गर्म सलाखों के अंदर डाला जाता है। और मित्रों, इसके लिए दूसरी सजा ये है कि उस पापी व्यक्ति को वहां उसे पहले भेड़िया या फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिर में बगुले की योनि प्राप्त होती है। और ये पूरा जन्म और मृत्यु का साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिल पाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवताओं और पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाले इंसान को 100 सालों तक कौवे की योनि में जन्म मिलता है, उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने में सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है, तब जाकर उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। धर्मपत्नी को छोड़ना। मित्रों, जो इंसान अपनी धर्मपत्नी को छोड़ने का पाप करता है वह अगले जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है। और इसके अलावा जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। हत्या करना। मित्रों, हत्या को पुराणों में एक महापाप माना गया है। अगर कोई इस पाप का भागीदार बनता है तो उसके अगले जन्म में गधे का रूप मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, वह इंसान जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है, जिसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है और इन योनियों में जन्म लेकर अंतिम में वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। शारीरिक शोषण करने वाला। मित्रों, पुराणों में शारीरिक शोषण करने को भी पाप माना गया है। खासकर वो लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं उन्हें अगले जन्म में कई तरह की भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप भ्रूण हत्या का लगता है। जो लोग इस कर्म को अंजाम देते हैं उन्हें नर्क में तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और इसके बाद उस मनुष्य का जन्म चांडाल योनि में होता है। दरअसल महाभारत में इससे जुड़ा एक किस्सा भी है। महाभारत की लड़ाई खत्म होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा गुस्से में देखा गया था। श्री कृष्ण ने उस समय साफ साफ बोल दिया था कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इसके लिए शाप भी दिया था। दरअसल इसके लिए वसुदेव पुत्र ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और दुख के भोगी बने रहोगे। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि कृष्ण के अनुसार मनुष्य के पाप करने की असली वजह क्या है और किस पाप के बाद की योनि में आपको अगला जन्म होगा।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्र रिश्तेदारों के साथ साझा करें। बाकी पेज पर अगर आप नए हैं तो पेज को अभी फॉलो कर लें। धन्यवाद।